हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर। देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हूँ। और देखो, समझो यार, थोड़ा सा एग्ज़ाम थे, ख़त्म हुए तो मैं आ गया हूँ। तो देखो, बात है ये लॉकडाउन की समय की। मेरे दो दोस्त, उनमें से एक है जग्गू भैया, यस जग्गू। तो एक है जग्गू जो कि बड़े मोटे, एक है चड्ढी जो बहुत ही पतले से है, और एक मेरा भाई जिसका नाम हम लोग रखेंगे जादू, चूँकि वो जादू से कम तो है नहीं, कहाँ से भी आ जाता है दिमाग ख़राब करने, पता नहीं। तो फिर जो जादू जी हैं हमारे, वो थे ऊपर। मैं आराम से, लॉकडाउन का टाइम था तो देखो कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो हमारा पूरा एक गोदाम जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो उस वक्त है एकदम खाली। तो हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे, वहाँ पे कुछ लोहे की वो पड़े हुए थे कोने पे। तो हम लोग उसको, हम सब चीज़ों को छोड़ के आराम से वो कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तब भी चड्ढी भैया से मुझे धक्का लगता, मैंने बोला ये तूने मारा कैसे मुझे। तो ऐसा होने के बाद तुरंत ही जो चड्ढी भैया है वो देखते हैं कि बाहर कोई आया है, और वो हम मुझे बुला रहा है कि ऐसे ऐसे करके, मेरा नाम लेके नहीं, कोई है कोई है। तो वो बोलते कोई आया है। मैंने फाटक खोला तो वो बोलती है कि आपकी अम्मी ने हमें बुलाया। मैंने बोला मेरी मम्मी है ही नहीं। वो थी, पर मुझे देखना था कि वो है या नहीं है, झूठ बोल रही है सच बोल रही है। तो तभी जैसे ही वो है, वो बोलने लगी नहीं नहीं आपकी मम्मी ने। मैं समझ गया यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जो हमारी चड्ढी भैया के ऊपर नाम कर रही थी, तो जो हमारी चड्ढी भैया है वो, उनके पापा पुलिस में, और वो पुलिस का ही बहाना मार रही थी। तो मतलब पुलिस का क्या, पापा का, उनके पापा पुलिस में। अब मैं क्या इसमें करूं। तो मैंने बोल दिया कि देखो तुम्हारे पापा पुलिस के वो करके आ गई, छुट्टी मिल गई। उन्होंने वापस जग्गू भैया पे कर दिया। अब जो जग्गू भैया है, मैंने बोला उनकी मम्मी तो है ही नहीं, नानी के यहाँ पे गई हैं। तो फिर वो वापस थोड़ा सा वो नहीं होता कि डर जाना, वैसा हुआ। उन्होंने, तभी मैंने बोला कि मैंने फाटक बंद कर दिया। मैं बहुत हंस के वो कर रहा था, और मेरे दोनों जो दोस्त थे वो थे उस वक्त सीरियस, जो कि लॉकडाउन का टाइम था। और अगर तुम्हें शायद से याद हो तो बच्चे बहुत चोरी हो रहे थे तब। चोरी मतलब कि थैली में भर के नहीं ले जा रहे थे, अच्छे से किडनैप हो रहे थे। तो तभी हमारे जो जग्गू भैया हैं, ऐसा होगा तो मतलब डर तो लगेगा ना भाई, ये क्या कर रही है। तो फिर इस टाइम पे जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना भाई, बहुत डर लग रहा था बाकी लोग को, पर मैं नहीं डरता। तो फिर मैं एकदम हंस रहा था, उसने फाटक बंद किया, बोले ये क्या कर रहा है भाई तुम। तभी वहाँ से एक इंसान ने खोला, और तब भी हमारे मित्र आ गए। और हमारे उस मित्र का नाम था, मेरे भाई छोटा सा चोमू सा, जादू। तो जो जादू भैया थे वो आए, और एक आदमी था और पीछे वो औरत। उसने जग्गू भैया को, हमारे जग्गू को, सॉरी जादू को उठाया और जग्गू को पीछे धक्का मारा। जग्गू लुढ़के, वो थे बड़े तगड़े से। तो फिर उसने वापस धक्का दिया, तो वो जो दूसरे अंकल थे जो कि पता नहीं कहाँ से मेरे भाई को उठा रहे थे, वो भी हल्के से पीछे हुए। मेरे भाई को हमने घसीटा, उसने उठाया बगल से, जैसे मैंने बताया कि वो वहाँ पे लोहा के थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, उसने उठाया, और मेरे जो भाई है जादू, उसको खींच के एक ठो मारा। अब जैसे ही उसको मारा, हमने बचा लिया उसे। अब वो पता नहीं बच गया जिंदा, पता नहीं, बस कुछ तो हुआ था, और वो जिंदा बच गया। तो जो हमारे जादू भैया थे वो एकदम कपा गए कि ये हो क्या रहा है, हम जिंदा कैसे हैं। थोड़ी चीज़ें ये हुई उनके साथ, और यही जैसे ही वही था कि वहाँ पे जो बूढ़ी आंटी थी वो अंदर आ गई। अब वो बूढ़ी आंटी तो आंटी ही थी, उनको कुछ बने ना, वो साइड में कोने में खड़ी हो गई। जो हमारे दूसरे भैया थे, जग्गू भैया, वो थोड़े से मोटे तगड़े से थे, तो लगता था देख के। उन्होंने उठाया बैग और उन अंकल को देने का मारा, पर उसी को इतनी ताकत से वो, उन्होंने, उनके हाथ में वो था और वो कुछ समझ नहीं पाया, वो हट गए। और बेचारे हमारे जो जग्गू भैया थे वो पीछे गिर गए। अब मैं और चड्ढी भैया बचे, चूँकि मेरा भाई था वो था करीब 5 साल का, और जो अंकल थे वो बहुत बड़े थे, तब मैं होऊंगा शायद 10 साल का। तो जो चड्ढी भैया हैं वो हमसे हैं बड़े, करीब वो थे 13 साल के या 12 साल के करीब। तो उन्होंने उठाई, चड्ढी भैया ने हिम्मत दिखाई और ताकत थोड़ी सी वो कोशिश। तो फिर वहीं पे जो हुआ मेरे साथ अभी,
क्या बोलूँ मैं ये गेम। तो जैसे स्टोरी टाइम है हमारी, उस पे ही जो हमारे अंकल जी थे चड्डी भैया, उन्होंने उठाया बैट और मारने का ट्राई किया, वो हट गए, वो भी पसड़ गए। भाई थोड़ी तो किसी से तो इंस्पिरेशन लेके आया था वो भाई, बहुत तगड़ी तरीके। तो वो जो भैया है हमारे चड्ढी भैया, वो तो पसड़े थे। अब मेरा जो भाई है, बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना। तो जो हमारे दूसरे अजीब से भैया थे, हमारे जग्गू भैया, वो अचानक से गुस्से में आए। उन्होंने बोला मार देंगे, और आंटी ने उनको एक झापड़ झड़ दिया। अब वो तो वहाँ पे बैठ गए रोते रोते। तो अब बचा मैं और बाकी सब सिर्फ पढ़ रहे। तो उसने मेरे भाई को उठाया, जग्गू को, ऐसे करके एकदम और ले जाने लगे। अब हम लोग सोच रहे अभी क्या करेगा, क्योंकि दोनों उठे। अब उसने वो हटने का कोशिश किया और हम लोग ने उसको छीना। उसके हाथ में था लोहा, उसने हटाया, कोई बचा नहीं पा रहा था उससे, उसके लगने वाली थी। मैंने उसको साइड किया और मैं खुद जोश में आ गया, और मेरा सर और उसका लोहा, बस तुम यही समझो मेरी आईब्रो के नीचे थोड़ा सा उसका वो पड़ा था और बहुत खून निकल रहा था। और तभी मेरे पापा आ गए और मेरे चाचा, और बस मैं इतना बोलूँगा कि उस दिन हम लोग जिंदा बच गए थे। और भाई जितना मैंने मजाक में और हंसते हुए बनाया है ना भाई, उतना ही डेंजरस था। और उस वक्त जब मेरे लोहा पड़ा था, वो कब का टाइम हो गया, लॉकडाउन के स्टार्टिंग में, और वो अब भी सही नहीं हुआ है। तो अगर मैं तुम्हें इसकी फ़ोटो देखना चाहते हो मेरा कैसे लगी थी, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो जैसे ही वो आए मेरे पापा, उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है। वहाँ पे दो मेरे भैया जो थे वो तो थोड़े से पीछे साइड थे, जग्गू भैया ज़मीन में थे और हम पसड़े पड़ रहे थे खून से। तो जैसे ही ऐसा हुआ भाई, हम लोग डर गए, बाकी लोग। और मैं, उसको तो डर लग ही नहीं रहा था क्योंकि मैं तो बेहोश पड़ा था ना। और उसके बाद जैसे ही मतलब बेहोश का ज़मीन में पड़ा था, पसड़ा, तो जैसे ही मैं उठा हूँ एकदम रोते रोते जैसा मुंह लेके, तभी वो जो अंकल जी थे वो भागने लगे। अब वो तो भाग गए और पीछे से उनके 8-9 बाइक वाले भाग गए, और आंटी को बाहर, अबे बुढ़ी अम्मा अंदर आ, बैठ बैठ पागल, बैठ 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 करके वो बुला रहे हैं। वो बैठे और वो दोनों निकल गए। मेरे पापा उनको पकड़ नहीं पाए, बाकी पूरा मोहल्ला आ गया था। मैं जिंदा बच गया, बहुत अच्छी बात है। शुक्र है चड्ढी का, जिसने कुछ भी नहीं किया, चड्ढी बस पिटे हैं और पिटवाए हैं। और चड्ढी भी अगर उनको देखा ना होता, हमने फाटक खोला ना होता, तो कितना अच्छा होता कि मतलब मेरी शक्ल आज सुधरी हुई होती। वैसे अगर नहीं भी होती तो दिमाग तो ऐसे ही रहता। तो अब ये स्टोरी टाइम हो चुका है ख़त्म, बाय। और अगर तुम्हें वो देखना ही ना मेरी फ़ोटो, रुको दिखाता हूँ, बंडू। और वो जो फ़ोटो है वो तुम्हारे पास प्रेजेंट होगी। तो ये है वो पिक्चर। इस पे तुम्हें साफ साफ समझ नहीं आएगा, बट यही है। और इससे बहुत खून निकला था और ये बीच में बहुत वो हो गया था। अब तो चलो, ये तो एकदम स्टार्टिंग के लॉकडाउन की बात है, एकदम स्टार्टिंग वाले लॉकडाउन की, वरना तो फिर कोई बात ही नहीं रहती। तो फिर बाय बाय।